नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीसी म्यूज़िक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जुड़ चुके हैं टीसी म्यूज़िक मॉक टेस्ट सीरीज़ यूजीसी नेट आरपीएससी एमपी मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन सीरीज़ आप सभी के समक्ष हैं। और पिछले दो क्लासों में आप लोगों ने देखा है कि काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो इधर उधर जो है घुमाया जा रहा है और बड़े जो हैं टेढ़े मेढ़े रूप से दिए जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि उन ऐसे प्रश्नों को बड़ा जटिल नहीं समझना है, साधारण रूप से उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमें आज के इस क्लास को शेयर कर दीजिए आप अपने सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और हमारे व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो लीजिए, आज का जो आगाज़ है हम करते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला प्रश्न कह रहा है कि राय उमानाथ बाली सभागार जो है कहाँ है, पटना, जयपुर, लखनऊ या दिल्ली। राय उमानाथ बाली सभागार जो है वो कहाँ स्थित है, ये पूछा है। राय उमानाथ, तो पहले प्रश्न का सही आंसर देते हुए सभी देख पा रहा हूँ जैसे कि बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। पटना, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली। तो पटना नहीं है, जयपुर नहीं है, दिल्ली नहीं है, लखनऊ इसका सही जवाब आपका हो जाएगा। राय उमानाथ बाली सभागार जो है वो कहाँ पे है, लखनऊ के अंतर्गत आपके स्थित है। और दिल्ली की बात करें तो अगर पूछ लिया आपसे कि भारतीय कला केंद्र कहाँ पे है, भारतीय कला केंद्र कहाँ है, तो वहाँ दिल्ली आपको जवाब दे देना है। अब पूछ ले कि जवाहर कला केंद्र कहाँ है, जवाहर कला केंद्र, तो आपको जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 2। चतुश्चैव, चतुश्चैव जो उक्ति है किसकी उक्ति है, नारद, लोचन, मतंग और भरत। चतुश्चैव, चतुश्चैव, ये देखिए पहले भी ये श्लोक आया था कि कौन से ग्रंथ में क्या इसको जो है आपके दिया गया। अलग अलग एग्जाम में इसको अलग अलग तरीके से जो है मान रहे। कोई कहता है कि संगीत रत्नाकर की है, कोई कहते हैं नाट्य शास्त्र की है, कोई कहते हैं नारद जी की है नारदीय शिक्षा में। तो यहाँ पे जो है क्या इसका सही जवाब, नारद, लोचन, मतंग और भरत, क्या सही जवाब मानेंगे अकॉर्डिंग टू यूजीसी। ठीक है, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, श्रुति व्यवस्था जो है वो भी जान लेते हैं कि 4 3 2 4 4 3 2 किस ग्राम के अनुसार है ये भी बता दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा वो है आपके ऑप्शन संख्या 1, नारद। ठीक है, ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अब नारद की बात करें तो कौन सा ग्रंथ है, नारदीय शिक्षा। और मतंग की बात करें तो बृहदेशी। भरत की बात करें तो नाट्य शास्त्र। अब यह लोचन का ग्रंथ आप कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएंगे। प्रश्न संख्या है 3। संगीत रत्नाकर के टीकाकार कौन है, सिंह, भूपाल, शारंग देव, लोचन और नारद। इनमें से संगीत रत्नाकर के टीकाकार जो हैं वो आपके कौन नज़र आ रहे हैं उनको आपको बताना है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है और ये पूछ रहा है कि संगीत रत्नाकर के टीकाकार। तो संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो लेखक की बात जब हम करेंगे तो शारंग देव जो हैं वो हैं क्या है, इसके लेखक हैं। शारंग देव ने जो है इसको लिखा है। लेकिन पूछा है टीका, तो टीकाकार जो है इस प्रश्न में कौन है, सिंह भूपाल जो है आपके इस संगीत रत्नाकर के टीकाकार है। संगीत रत्नाकर की 7 टीकाएं जो हैं आपके लिखी गई है। कितनी, 7 टीकाएं जो हैं आपके लिखी गई है। ठीक है ना, जैसे सिंह भूपाल हो गए, कलीनाथ जी हो गए, केशव जी हो गए, गंगाराम जी हो गए, कुंभकर्ण जी हो गए, है ना। तो बहुत सारे नाम मिलते हैं जो आपके टीकाएं संगीत रत्नाकर के ऊपर की है। अब संगीत रत्नाकर यानी कि शारंग देव किसके पुत्र हैं, सोढ़ल के पुत्र आपके कहे जाते हैं, सोढ़ल के पुत्र। अब जो है संगीत रत्नाकर को 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं। तो 7 अध्याय होने के नाते इस ग्रंथ का अन्य नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में छापिए। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही जवाब है।
मोगूबाई कुर्डीकर की बेटी का क्या नाम है? ऑप्शन संख्या 1 बेगम अख्तर, शोभा गुरुटू, किशोरी अमोनकर या केसरबाई केरकर। मोगूबाई कुर्डीकर की बेटी का नाम, मोगूबाई किस घराने से संबंध रखती है? जयपुर घराने से आपकी संबंध रखती है मोगूबाई कुर्डीकर। तो इनकी बेटी है वो भी आपकी जो है जयपुर घराने से ही संबंध रखती है या नहीं रखती है? तो मोगूबाई की जो बेटी हैं उनका नाम क्या है? किशोरी अमोनकर। क्या नाम है? किशोरी अमोनकर। मोगूबाई की बेटी किशोरी अमोनकर ही है ना? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और केसरबाई, वो भी आपके जयपुर घराने की है, वो भी आपके जयपुर घराने की है। आपके जो है कौन, केसरबाई केरकर, ये भी आपके जयपुर घराने की है। ठीक है। और आपके शोभा गुरुटू किस घराने से संबंध रखती है? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएंगे। शोभा मोकू यानी कि शोभा गुरुटू जो है आपके, क्या बताया गया है? शोभा गुरुटू जी जो हैं आपके क्या हैं, किस घराने से संबंध रखती हैं? तो यहाँ पे इस प्रश्न का तो सही जवाब हो गया किशोरी अमोनकर। किशोरी अमोनकर जी जो है इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक जवाब हो गया। अब जो है शोभा गुरुटू यानी कि किस घराने से संबंध रखती है, ये कमेंट बॉक्स में छाप करके आपके बताना है। क्या जयपुर हैं, क्या भिंडी बाजार हैं, क्या ग्वालियर हैं, क्या आगरा है, कौन सा घराना है? अब यहाँ पे बेगम अख्तर जी भी आपके सामने हैं। तो बेगम अख्तर जी जो ठुमरी के लिए विशेष रूप से जो है आपके जानी जाती थी। तो ऑप्शन संख्या 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर किशोरी अमोनकर। राग दर्पण के लेखक कौन हैं? आपके राग दर्पण के लेखक जो हैं इसमें से कौन है? एक ऑप्शन इसमें गायब हो गया दिखता, नारद भरत फकीरुल्लाह, और साथ ही साथ एक ऑप्शन और होगा इसके अंतर्गत, मतंग। मतंग, ठीक है। आपके राग दर्पण के लेखक जो हैं वो कौन है? राग दर्पण के लेखक पूछा है। तो राग दर्पण जो है वो आपके किसका है? फ़कीरुल्लाह का ग्रंथ है। ये किसका अनुवाद है? ये आपके फ़ारसी अनुवाद किया फ़कीरुल्लाह ने। किसका? मान कोतूहल का। मान कोतूहल जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का जो है फ़ारसी अनुवाद जो है आपने किया था। द्रुपद से संबंधित आपका ये ग्रंथ है, द्रुपद से संबंधित, ठीक है ना। राग निरूपण की अगर बात कर लें तो वो भी आपके नारद जी का है, ठीक है। और बृहदेसी तो मतंग जी का है ही है, ठीक है। चलें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आ रहा है आपके स्क्रीन पे जो है 6। अख्तरी बाई किस नाम से जो है ख्याति प्राप्त रही हैं? अख्तरी देवी, बाई अख्तरी, बेगम परवीन सुल्ताना या बेगम अख्तरी, किस नाम से जो है आपके फेमस रही हैं, किस नाम से जो है विख्यात रही है? अख्तरी बाई, अख्तरी देवी है या बाई अख्तरी है या बेगम परवीन सुल्ताना है या बेगम अख्तरी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए अख्तरी बाई जो सुविख्यात रही है वो हैं आपके बेगम अख्तरी। बेगम अख्तरी जो हैं आपके रही हैं। ऑप्शन संख्या डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 1914 में इनका जो है जन्म होता है। कब होता है? 1940 में, यानी फैजाबादी। अख्तरी बाई फैजाबादी के नाम से भी आप विख्यात रही है। दादरा ठुमरी गज़ल जो है गाने में जो है आप निपुण रही हैं, पारंगत रही हैं। बहुत अच्छा नाम इनका रहा है। और पद्मश्री मिला था इनको मरणोपरांत। पद्मश्री मरणोपरांत इनको मिला था 1974 में, ठीक है। 74 में मरणोपरांत इनको दिया गया था। और इनका दूसरा यानी कि गज़ल ए मलिका, गज़ल ए मलिका भी जो है आपका फेमस रहा है। गज़ल ए मलिका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या आपका स्क्रीन पे आ रहा है 7। इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी। सुमेलित करना है, सुमेलित सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित आपके करना है। तो कह रहा है भैरवी यानी भैरव पटदीप, भैरवी मालकोंस, काफी अलया बिलावल, बिलावल अहिर भैरव। तो क्या होगा? यानी कि भैरव पटदीप, भैरवी मालकोंस, आपका काफी अलया बिलावल, बिलावल अहिर भैरव। तो देखिए भैरव से संबंध आपका हो जाएगा अहिर भैरव का, तो ऑप्शन संख्या 4। भैरवी से संबंध आपका मालकोंस, तो ऑप्शन संख्या 2। काफ़ी का संबंध आपके पटदीप से 1। बिलावल का संबंध अलेहा बिलावल से, तो 4 2 1 3 कहाँ पे हैं? 4 2 1 3 ऑप्शन संख्या 4 के अंतर्गत यहाँ पे हैं। तो ऑप्शन संख्या 4 इसका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। अब पूछ लें आपसे कि आपके जो हैं
काफ़ी थाट के जो हैं नी को शुद्ध सॉरी गंधार को शुद्ध कर दें तो कौन सा थाट प्राप्त होगा? तो कौन सा थाट प्राप्त हो जाएगा? थाट प्राप्त होगा खमाज। ठीक है, खमाज यानी कि ग और नी कोमल है तो इसमें नी कोमल रह जाएगा। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पे जो है 8 हैं और कहने हैं कि 2011 में किस विदुषी को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित आपके किया है? दो ऑप्शंस नीचे चले गए हैं। देखिए ऑप्शंस हैं पी सांबमूर्ति, एस के सक्सेना और कपिला वात्सायन, आरसी मेहता। इनमें से आपको जवाब देना है। पी सांबमूर्ति, एस के सक्सेना और कपिला वात्सायन और आरसी मेहता। क्या होगा इसका जवाब? यानी कि विख्यात विदुषी जिन्हें 2011 में पद्म विभूषण से आपके सम्मानित जो है किया है। तो इस प्रश्न का जवाब आपके क्या हो जाएगा, है ना? 2011 की बात हो रही है तो इसमें देखिए 2011 में आपका कपिला वात्सायन जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? कपिला वात्सायन, ऑप्शन संख्या 3। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? कपिला वात्सायन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि रागम तानम पल्लवी को योजनाबद्ध करने का श्रेय किसको है? त्यागराज, पिच्चिमीरियम आदियप्पा, महावेदनाथ अय्यर या वडीवेलु? त्यागराज, पच्चीमीरियम आदियप्पा या महावेदनाथ अय्यर या वडीवेलु? तो किसको जो है ये क्रेडिट आपके जाता है? तो योजनाबद्ध करने का जो क्रेडिट जाता है वो आपके जाता है किसको? ऑप्शन 4 को नहीं, 3 को नहीं, 1 को नहीं, ऑप्शन संख्या 2। ऑप्शन संख्या जो है 2 यानी कि पच्ची मीरियम आदियप्पा को जो है ये आपके क्रेडिट जाता है। रागम तानम और पल्लवी को योजनाबद्ध करने के लिए श्रेय इनको जाता है। प्रश्न संख्या है 10। चतुर्दंडी में आपकी चतुर्दंडी प्रकाशिका में दंडी नहीं है। गीत, स्थाई, थाय और आलाप। गीत, स्थाई, थाय और आलाप में आपके दंडी नहीं है। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। इसका जवाब गीत, स्थाई, ठाय और आपके आलाप। तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या आता है? गीत, ठाय, है ना, प्रबंध, आलाप। तो स्थाई का जो है काम इसके अंतर्गत नहीं है, स्थाई का काम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अंतर्गत गीत, ठाय, प्रबंध, आलाप यही है ना? ये कंफ्यूज तो नहीं है आप लोग? ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, है ना, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। अब चतुर्दंडी प्रकाशिका का समय क्या जाना जाता है? चतुर्दंडी प्रकाशिका समय क्या है? आपका समय शुरू होता है अब। वेरी नाइस, सभी का आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है। यानी कि समय की जब हम बात करेंगे तो समय क्या हो जाएगा? 1560 के आसपास जो है इसका समय आपके जाना जाता है। यही है ना चतुर्दंडी प्रकाशिका? 1560 क्या समय जाना जाता है? 1560 या 1660? बताइए कमेंट बॉक्स में छाप करके 1560 होगा या आपके 1660 होगा। चलिए अब इसका सही आंसर होगा स्थाई। नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। सुविख्यात वायलिन वादक जिनका 2012 में निधन हो गया था, लालगुडी जयरामन, चौड़ैया या MS गोपाल कृष्ण या इरोड विश्वनाथ अय्यर? तो इसमें से क्या सही जवाब होगा? वायलिन वादक थे 2012 में जिनका निधन हो गया था, आज के लगभग कितने साल पहले? आज के यानी कि 12 साल पहले ही जो है निधन हुआ था। ठीक है, तो उस शख्सियत का जो नाम है वो है लालगुडी जयरामन। लालगुडी जयरामन जी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 12, कह रहा है कि सही स्थान पर रखिए और नीचे दिए गए कूट से संयोजन कीजिए, है ना। सही स्थान पर रखिए, इनका जो है सही स्थान कैसे रखना है कि इनको छोटे से बड़े या जो बड़ा है वो उनको पहले फिर छोटा उनके बाद में। रविंद्रनाथ टैगोर, जद्दू भट्ट, शैलजा रंजन मजूमदार या दिनेंद्र नाथ टैगोर? तो 1 2 3 4 4 3 2 1 2 3 4 1 या 2 1 4 3? क्या जवाब होगा सही? ऑप्शन संख्या 1 2 3 4 में से इसका सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही स्थान पर रखना है, नीचे कूट जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं जद्दू भट्ट, तो ऑप्शन संख्या 2 जद्दू भट्ट आ गए। अब इसके बाद में जो आपके आएंगे वो कौन आएंगे?
वो आएंगे आपके रविंद्रनाथ जी। तो रविंद्रनाथ जी आपके कहाँ हैं? रविंद्रनाथ जी ऑप्शन संख्या 1 पर। फिर इसके बाद में क्यों आएंगे, देखिए जद्दू भट्ट जो 1840 का समय इनका जाना जाता है, और आपके रविंद्रनाथ जी का जो समय है वो क्या है 1861। और इनके बाद में जो है आपका जो आएंगे, क्या आएंगे, दिनेंद्रनाथ। दिनेंद्रनाथ का समय भी लगभग जो है आपके क्या जाना जाता है 1882 के आसपास जो है इनका समय जाना जाता है। और शैलेंद्र मजूमदार, शैलजा रंजन मजूमदार जी जो है उनका 1900 के आसपास का समय जाना जाता है। तो अब आप देख लीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन संख्या जो है 4, इसका 2 1 4 3 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 13 है, सामगायन के 5 खंड क्या हैं? सामगायन के 5 खंड: प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। स्टोम, रेवत, अक्र, भद्र, स्तोत्र, उद्गीत, प्रस्ताव, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। प्रतिहार, प्रस्ताव, उपद्रव, उद्गीत, निधन। यानी कि लगभग जो हैं सेम जो हैं आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, है ना, ऑप्शंस। हाँ, तो कौन सा जो है इसमें सही जवाब आपको दिखाई दे रहा है, उसको आपको चुनना है, उसको आपको चुन लेना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से ये जो है प्रश्न सीरीज चल रही हैं। और इस प्रश्न सीरीज में सबसे पहले क्या आता है? प्रस्ताव, फिर आता है उद्गीत, फिर प्रतिहार, फिर उपद्रव, फिर निधन। तो ऑप्शन संख्या 1 ही इसका सही जवाब आ जाएगा। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन जो है ये आपका सही आंसर होगा, है ना। आरंभ ओम से और अंत भी आपके किससे कहते हैं? ओम से ही अंत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए, प्रश्न संख्या 14 है, यजुर्वेद के 4 ऋत्विज कौन सी हैं? होता, अर्धयु, उद्गाता, ब्रह्मा या वेरूप, रेवत, अर्क, भद्र। होता, अर्क, भद्र, ब्रह्मा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी। क्या होगा इसका, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? होता, अर्धवर्यु या उद्गाता, ब्रह्मा या 2 या 3 या 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन संख्या जो है 1, ऑप्शन संख्या 1 जो है इसका सही होगा। होता, अर्धवर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ठीक है, ऑप्शन संख्या 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए, सामवेद के 2 भाग क्या हैं? आर्चिक गान, गाथा गान, आर्चिक गाथा, गाथा गीत। सामवेद के 2 भाग क्या है? आर्चिक गान, गाथा गान, आर्चिक गाथा और गाथा गीत। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन पे चल रहा है। दोस्तों जिन्होंने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। और क्लास अच्छी लग रही तो अपना थंब लहरा दीजिए। ठीक है, तो इसमें सही जवाब है आर्चिक और गान। सामवेद के जो 2 मुख्य भाग हैं वो है आपके आर्चिक और गान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए, वैदिक कालीन उत्सव संगीत क्या है? सोहर, समन, झूमर, गजल। उत्सव संगीत जो है वैदिक कालीन के समय पूछा है, तो वैदिक कालीन का देखिए गजल तो नहीं है, झूमर भी नहीं है, सोहर भी नहीं है, तो समन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, कर्नाटक संगीत के 35 तालों को क्या कहते हैं? षडंग, षोड़ांग, सप्तसुलादी ताल या ध्रुव ताल। जो कर्नाटक संगीत की 35 तालें हैं उन तालों को आपके क्या कहा जाता है, ये आपके प्रश्न में कह रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए सही जवाब जो है आपका होगा सप्तसुलादी ताले। क्या होगा? सप्तसुलादी तालें। कौन कौन सी तालें हैं आपके? ध्रुव, मठ, रूपक, झंप और त्रिपुट और अठ और 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 ताल होती है। षडांग जो हैं 6 अंग होते हैं इन तालों के और 5 जाति होती है तालों की। ठीक है, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि अमार सकल दुखेर प्रदीप ये रविंद्र संगीत किस मिश्र राग पर आधारित? मारू, केदारा, पिलू, बरवा, भीमपलासी, मुल्तानी, यमन पूर्वी। ज़्यादा समय यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है जो प्रश्न होते हैं कौन से वाले, जो आपके वो प्रश्न होते हैं, ये कंपलसरी पेपर में जो प्रश्न आते हैं ना, वो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भीमपलासी और मुल्तानी में ये आपके निबद्ध है। प्रश्न संख्या 19, ओ रे ग्रहोवासी खोल द्वार खोल ये गान किस उत्सव के लिए बनाया गया? गृह प्रवेश, हेमंत उत्सव, होली, जन्मदिन।
किसके लिए जो है आपके बनाया गया है? तो इसके लिए है आपके होली अवसर के लिए जो है आपका बनाया गया है। ऑप्शन संख्या जो है 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, रामशंकर भट्टाचार्य के समकालीन विष्णुपुर घराने के जो संगीत शिल्पी कौन थे? रामकृष्ण बंदोपाध्याय, गोपेश्वर बंदोपाध्याय, गदाधर चक्रवर्ती और जद्दू भट्ट। इनमें से क्या सही आंसर इसका होगा? कह रहे हैं कि रामशंकर भट्टाचार्य के समकालीन विष्णुपुर घराना के संगीत शिल्पी कौन थे? तो रामशंकर भट्टाचार्य के जो समकक्ष थे वो थे आपके जद्दू भट्ट साहब। कौन है? जद्दू भट्ट साहब जो है इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा। और रविंद्रनाथ जी जो है इन्हीं के गायन से प्रभावित आपके हुए थे। ठीक है। तो ऑप्शन संख्या 4। प्रश्न संख्या है 21, निम्नलिखित रविंद्र संगीत शिल्पी द्वय कणिका बंदोपाध्याय एवं सुविनय रॉय के गुरु कौन थे? रविंद्रनाथ, दिनेंद्रनाथ, सहाना देवी या शैलजा रंजन मजूमदार। कह रहे हैं कि रविंद्र संगीत शिल्पी द्वय कणिका जो है बंदोपाध्याय एवं सुविनय रॉय के गुरु जो हैं कौन थे? तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब क्या होगा? शैलजा रंजन आपके मजूमदार। शैलजा रंजन जी मजूमदार जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए। उस्ताद हबीबुद्दीन खां के गुरु का नाम क्या है? उस्ताद मुनीर खां, मंजू खां, शंभू खां, उस्ताद हाजी विलायत खान। आपके हबीबुद्दीन खां साहब के है ना गुरु कौन थे? अच्छा, एक प्रश्न मुझे जहन में आ गया कि संगत सम्राट के नाम से किन्हें जाना जाता है? छापिए कमेंट बॉक्स में जिसको पता है। तो हबीबुद्दीन साहब के गुरु को यहाँ पूछा है। तो इनके गुरु कौन हैं? आपके शंभू खां। कौन है? उस्ताद शंभू खां जो हैं जाने जाते हैं गुरु के रूप में। और इनके दादाजी फशू खां, परपिता काले खान। घराना कौन सा है? आपका अजराड़ा घराना, कालू मीरू जी वाला, वही है ना, कालू मीरू जी वाला घराना। और संगत सम्राट की उपाधि इन्हीं को ही आपके दी गई है ना, इन्हीं को दी गई है। और विलायत खां साहब तो आपके फर्रुखाबाद घराने से जो है आपके जाने जाते हैं। ठीक है। और संगत सम्राट की उपाधि इनको ही आपके दी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रथम तबलावादक जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था आपके उस्ताद अल्लाह रखा खां, श्यामता प्रसाद जी, किशन महाराज जी और जाकिर हुसैन। प्रथम तबलावादक जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित आपके किया गया था, है ना, पद्म विभूषण कब मिला था? 2002 के अंतर्गत जो है पद्म विभूषण आपके मिला था। 1973 में पद्मश्री मिला था। आप तो बता दीजिए कौन है? पंडित किशन महाराज जी। किशन महाराज जी जो हैं उनको आपके पद्म विभूषण, प्रथम तबला वादक थे जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। प्रश्न संख्या 24, स्तुतिपरण का वादन किस घराने में आपके होता है? लखनऊ घराना, दिल्ली घराना, बनारस घराना, फर्रुखाबाद घराना। आपके स्तुतिपरण जो है किसके अंतर्गत होता है? कौन से घराने के अंतर्गत होता है? लखनऊ, दिल्ली, बनारस, फर्रुखाबाद। ठीक है। जल्दी से तबले के ही हैं चारों घराने आपके। ऑप्शन संख्या 1, 2, 3, 4 में से जवाब देना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन संख्या 3 जिन्होंने दिया है, गजब आंसर दिया है। ऑप्शन संख्या 3 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आज 25 ही प्रश्न करवाए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 25, स्वामी पागलदास जी का पूरा नाम क्या है? श्री रामदास शर्मा, श्री डालचंद शर्मा, श्री रामशंकर दास, श्री शंकरा दास। क्या नाम है आपके पागलदास जी का पूरा नाम? तो श्री रामदास शर्मा जी, या श्री डालचंद शर्मा जी, या श्री रामशंकर दास, या श्री शंकरा दास। तो स्वामी पागलदास जी का जो पूरा नाम है वो है रामशंकर दास। रामशंकर दास। ऑप्शन संख्या 3। क्या बजाते थे? पखावज। क्या बजाते थे? पखावज वादक जो हैं आपके ये हुआ करते थे। ठीक है ना, पखावज वादक जो हैं जो आपके हुआ करते थे। ठीक है। श्री रामशंकर दास इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके 25 प्रश्न आज के, और आज की क्लास यहीं हम विराम देते हैं। और ये जो है आपका बैच शुरू है और ये बैच प्रारंभ है। इस बैच में ज्वाइन होने के लिए दिए गए नंबरों के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, इनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एमपी मेंस के लिए ये बैच है और यूजीसी, आरपीएससी इन सभी के लिए भी बैच अवेलेबल है।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार, फिर मिलेंगे, राधे राधे।